हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 तरह की चंपा को कटिंग से लगाना बताऊंगी। तीनों ही तरह की चंपा को कटिंग से बहुत ही आसानी से प्रोपोगेट किया जा सकता है। तीनों ही प्लांट परमानेंट हैं और तीनों ही प्लांट के फ्लावर्स में से धीमी धीमी सी मीठी मीठी सी खुशबू आती है। तो फर्स्ट नंबर पे जो आप प्लांट देख रहे हैं ये है स्वर्ण चंपा का। इसके फ्लावर्स इस तरह से क्राउन की तरह खिलते हैं और इसके फूलों में से बहुत ही मीठी मीठी सी खुशबू आती है। नेक्स्ट जो आप देख रहे हैं ये है चंपा की देसी वाली वैरायटी। ये तो आपको कहीं रोड साइड या फिर पार्क में कहीं भी इसकी कटिंग बहुत आसानी से मिल जाएगी। और इसके भी येलो, पिंक, रेड, मैरून इस तरह से करके बहुत सारे कलर्स में ये आते हैं। और मेरे पास इसके लगभग 6 प्लांट हैं और सारे ही मैंने कटिंग से तैयार किए थे। बहुत ही आसानी से, बहुत ही हार्डी प्लांट है ये, बहुत आसानी से कटिंग से ग्रो हो जाता है। और नेक्स्ट जो आप देख रहे हैं ये है नाग चंपा। तो नाग चंपा को भी कटिंग से बहुत ही आसानी से हम ग्रो कर सकते हैं। इसके भी इस तरह से वाइट कलर के फूल रहते हैं और फूलों में से धीमी धीमी सी खुशबू आती है। तो देखिए, सबसे पहले हम कटिंग ले लेते हैं। ये है स्वर्ण चंपा। तो ये मैंने 5 से 6 इंच की इसकी कटिंग ली है क्योंकि प्लांट ज़्यादा बड़ा नहीं है अभी। नेक्स्ट हम ले लेते हैं चंपा की कटिंग को। ये मेरा अपना प्लांट है, इसको मुझे प्रून भी करना था तो इसकी मैंने 3 कटिंग ले ली हैं। तीनों ही कटिंग को मैं लगा दूंगी। मेरे पास हालांकि इसके प्लांट बहुत सारे हो चुके हैं, लेकिन मैं इनको ग्रो करने के बाद अपने फ्रेंड्स को या किसी को भी दे दूंगी। तो इसकी कटिंग को हम ले लेंगे। नेक्स्ट ये जो आप देख रहे हैं ये है नाग चंपा का प्लांट। इसको भी मैंने कटिंग से प्रोपोगेट किया था। विंटर इसका डोरमेंसी पीरियड होता है तो इसलिए इसकी लीव्स वगैरह सारी गिर चुकी हैं। तो इसकी हम कटिंग ले लेंगे क्योंकि ये काफ़ी लंबा हो गया था, तो इसकी प्रूनिंग भी हो जाएगी। अब ये अपनी न्यू ग्रोथ स्टार्ट कर देगा और इसमें से जितनी भी ये ब्रांच हमने कट की है उनको हम कटिंग बना लेंगे। तो देखिए, सबसे पहले लगा लेते हैं हम स्वर्ण चंपा की कटिंग। तो इस तरह से मैंने इसकी नीचे नीचे की लीफ सारी हटा दी हैं और इसकी कटिंग को एलोवेरा जेल में डिप करके हम कटिंग को लगा देंगे। और देखिए, कटिंग लगाने के लिए जो हमने सॉइल ली है वो 60% रिवर सैंड और 40% गार्डन सॉइल। इसमें किसी भी तरह का कोई कंपोस्ट वगैरह अभी नहीं मिलाया है। और कटिंग को लगाने के बाद जैसा कि मैं कहती हूँ, कहीं अकेला नहीं रखना है। कहीं प्लांट्स जो आपके बड़े बड़े से प्लांट्स हैं कहीं झुंड में इस तरह से अपनी कटिंग को रख देना है और 20 से 25 दिन के लिए इसको शेडी एरिया में रखना है। तो चलिए अब लगा लेते हैं हम अपनी नाग चंपा की कटिंग। तो इन कटिंग्स को भी मैंने एलोवेरा जेल में डिप कर लिया है। एलोवेरा जेल में डिप करने के लिए मैं इसलिए बोलती हूँ, एक तो कटिंग ख़राब नहीं होती, दूसरा ये रूटिंग हार्मोन का भी काम करती है, 100% कटिंग ग्रो होती है। तो देखिए, बस इस तरह से हम इनकी कटिंग को भी लगा लेंगे। और कटिंग को लगाने के बाद जैसा कि मैं कहती हूँ कि डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है, टेरिस पे नीचे नहीं रखना है, कहीं शेडी एरिया में रखना है। वो भी अपने प्लांट्स के जो बड़े बड़े से आपके अदर प्लांट हैं उनको झुंड में रखना है, यानी कि कटिंग को अकेले नहीं रखना है। तो इसी तरह से अगर आप कटिंग को लगाएंगे तो कटिंग आपकी जरूर ग्रो होगी। चाहे आप समर में कटिंग लगा रहे हैं या विंटर में या फिर रेनी सीजन में, कटिंग को कभी भी अकेले नहीं रखना है। अदर प्लांट्स के साथ अगर हम कटिंग्स को रखते हैं तो उन प्लांट्स की ह्यूमिडिटी कटिंग को मिलती रहती है, तो ग्रो होने के चांस भी बहुत जल्दी होते हैं, यानी कि जल्दी ग्रो होती है। और ये देसी वाली चंपा तो इतनी हार्डी होती है कि इसकी कटिंग को आप किसी भी तरह की सॉइल में लगा दीजिए और लगाने के बाद 10 से 15 दिन तो कहीं शेडी एरिया में रखिए और उसके बाद इसको कहीं भी रख दीजिए। इसके लिए किसी भी तरह का कोई रूटिंग हार्मोन या एलोवेरा जेल लगाने की ज़रूरत नहीं है। आज तक मैंने इसकी जितनी भी कटिंग लगाई है कोई भी कटिंग ख़राब नहीं हुई है। और ये जो आप देख रहे हैं ना, यहीं से इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। ऊपर की साइड से ये यहीं से अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर लेती है। ये कटिंग कभी भी ख़राब नहीं होती। इसकी कटिंग को लगाते समय बस एक बात हमें ध्यान रखनी है, जैसे हम अदर प्लांट की कटिंग को लगाते हैं उसमें हम कहते हैं कि 1 से 2 नोड एरिया सॉइल के अंदर होने चाहिए। तो ये क्योंकि हार्डी प्लांट होता है, इसकी मोटी मोटी सी स्टेम्स होती हैं, तो ये कम से कम 4 से 5 इंच सॉइल के अंदर हमें कटिंग लगानी है। इससे क्या होगा, एक तो कटिंग हिलेगी नहीं और कटिंग हिलनी भी नहीं चाहिए। कटिंग अगर हिलेगी तो ख़राब होने के चांस ज़्यादा रहते हैं।
तो बस ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो चलिए फ्रेंड्स, कैसी लगी आज की ये वीडियो? अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू।